आज की इस वीडियो में हम लेंगे एक्सरसाइज 3.1 की कुछ प्रॉब्लम्स। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है 360। तो लिखेंगे यानी कि नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशंस कितने आपके किसमें इन 1 मिनट कितना है 360। तो यहाँ से 1 सेकेंड निकाल लो। 1 सेकेंड में कितना निकल गया 360 अपॉन 60, दैट मीन्स द इतने रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको उसको बदलना है किसमें, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था कि एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है ना। तो कितने हैं रिवॉल्यूशन हमारे 6, तो 6 का मतलब कितना आ जाएगा, यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6 इतने रेडियन, यानी कि 12 पाई, दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस आपको गिवन है 100। सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, और आर्क है इसमें जिसकी लेंथ उन्होंने दे दी 22 सेंटीमीटर। थीटा पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है कि एंगल आपका सेंटर पे जो एंगल बनेगा, देखो ऐसे ये सर्किल हुआ, ये आपकी रेडियस है, सपोज करो कितनी है आपकी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने माना ये भी तो माना कि जहाँ भी होगी रेडियस तो इक्वल ही होनी है, तो ये आपका ये 100, ये भी आपका 100 हो जाएगा। अब इसने ये चीज़ दे दी, आर्क दे दी, ये क्या है आपका एल है, कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। और दूसरी बात एंगल भी डिग्री में पूछ रहा है, तो यहाँ तो आपका रेडियन में निकलेगी वैल्यू, जो भी आएगी वैल्यू वो रेडियन में आएगी, उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो यहाँ से ये चीज़ निकाली, हमें फॉर्मूला पता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 100, कितने में किस में आया है आंसर, ये आपका रेडियन में आया है ना। इसको किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी, कन्वर्ट रेडियन कन्वर्ट इनटू द डिग्री। तो कैसे करेंगे, देखो थीटा इक्वल टू मेरा निकल के आ गया 22 अपॉन 100 रेडियन। अब यहाँ से देखते हैं, देखो पाई इज इक्वल टू 180 था, ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री आ गया। तो इतने में कितना होगा मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं चलो मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, किसमें चल रहा है आपका ये, अब ये आपका कन्वर्ट हो गया डिग्री में। ठीक है, ये कैंसिल, इसको काटो 5, इसको काटा 9, तो कर देते मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 अपॉन 5 इंटू 7, तो काटो 11 9 9 सीधा 9, तो 9 सके, तो यहाँ आपका आ गया 63 अपॉन 5, कितने में आया आपका, ये आके चल गया आपका डिग्री। अब मैंने आपको बोला था कि डिग्री में कुछ ऐसा वैल्यू थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, करने के लिए इसको और क्वांटिटी में चेंज करते इसको डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो 63 यानी कि 5 एकम 5 बच गए कितना है 3, 5 दूनी 10, कितने बच गए 3 बस 3। अब तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि 12 होल 3 अपॉन 5 कितने डिग्री। इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। इसको भी मिनट में बदल देते हैं, मिनट में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 60 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60 कितना बन गया आपका मिनट बन गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 12 तिया 36, यानी कि 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। इसका मतलब आंसर क्या है कि 12 डिग्री बस डायरेक्ट प्लस, मैंने बोला था लास्ट में कि हम प्लस हटा देते हैं। तो थीटा का एंगल आपका एंगल क्या निकला, डायमीटर दे दिया उसने, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि आपका रेडियस निकल गया
20 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है इसने हमें लेंथ ऑफ होल, कितना दिया है वो गिवन 20 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा फिगर बना दे कि बना, इसने कहा क्या है, इसने ये कहा है एक मेरे पास सर्किल है, उसकी अब रेडियस कितनी निकल गई 20, वो सेंटर है, ये हमारी कोड होगी। अब अगर ये कोड है तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये भी तो आपका रेडियस है ना, तो ये भी 20 हो गया। अब क्वेश्चन में भी हम, क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाली लेंथ भी 20 ही गिवन है, और पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है ये वाला हिस्सा, देखो ये जिसको मैंने डिफरेंट किया है, ये वाला हिस्सा पूछ रहा है। अगर मैं इसका नाम रख दूं तो अब देखना जरा ध्यान से, ये जो मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज आपका एंगल जो हो गया कितना निकल गया 60, क्योंकि एवरी एंगल इज 60 डिग्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट हम जब ये इन सब चीज़ों को निकालेंगे तो यहाँ हमारा डिग्री का मतलब नहीं होता, रेडियन में निकलता है, तो इसको हम रेडियन में बदल देते हैं। रेडियन का मतलब क्या हुआ, π/3 हो जाएगा, तो थीटा आपका रेडियन में निकल गया π/3। यहाँ से उसने पूछिए लेंथ, हमें रिलेशन पता है कि L इक्वल टू थीटा, सॉरी थीटा इक्वल टू L/r, यानी यहाँ से L बराबर क्या निकल गया आपका r थीटा, यानी L इक्वल टू r है आपका 20 और थीटा है आपका π/3, यानी कि बस π/3 तो कटेगा ही नहीं, तो L इक्वल टू आपका आ गया 20π/3, तो ये ही आपका लेंथ है इस अर्क की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, इफ इन 2 सर्किल, देखो हमारे पास 2 सर्किल है, अब अगर 2 सर्किल हैं उसके आर्क हमें दे दिए सेम है, यानी कि क्या सेम है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम, इक्वल है, लिख लेते हैं इक्वल है, माना L है। ठीक है, रेडियस है उसकी अलग अलग है, 2 रेडियस के हैं, तो सीधी सी बात है सब कंसीडर कर लेंगे कि लेट रेडियाई कितनी होगी आपकी, एक होगी आपकी R1 और एक होगी मैंने माना R2। ठीक है, दूसरी बात आपकी निकल के आती है, इन्होंने हमें एंगल्स भी दिए हैं 2, माना एंगल्स हैं, तो यानी कि θ1 आपका 60 और θ2 दिया है 75। अब मैंने बोला था कि इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है पहले, तो रेडियन में कन्वर्ट कर देते कितना निकल जाएगा, ये तो θ1 तो निकल गया मेरा π/3, सिंपल है। अब 75 देखो निकालने का तरीका फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि 1 पाई इक्वल टू 180, ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया π/180, तो 75 में कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं, ये से निकाल लेते हैं, 75/180 इंटू पाई, तो काट दो, 5 दिया 15, 5 30 और 5 एकम 5, 5 दूनी 25, 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी 3 पंजे, तो कितना निकल गया आपका 5π/12 θ2, तो 5π/12। अब इसने पूछा है रेशियो, पूछ रहा है वो हमसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड रेशियोज ऑफ रेडियाई, यानी कि R1/R2 पूछ रहा है कि क्या होगा, ये पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, रिलेशन लेकर के चलेंगे, क्या होता है θ=L/R। तो अगर एक सर्किल की हम बात करें तो ये 1 1 1, और मैं सर्किल 2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा L2R2। अब θ1 आपका कितना है π/3, L दोनों में आपका सेम है, क्योंकि सेम है वो तो इक्वल ही हो गया L। R कितना है इसका, ये R1 ही है। θ2 के लिए आपकी वैल्यू होगी 5π/12 इज इक्वल टू L/R2। ठीक है,
तो यहाँ से आपका L क्या निकल गया, L इक्वल टू निकल गया R1 पाई अपॉन 3, और यहाँ से भी L आपका निकल गया R2 5 पाई अपॉन 12। अब चूंकि दोनों L इक्वल हैं तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, है ना, यानी कि R1 पाई बाई 3 इज इक्वल टू R2 5 पाई बाई 12, ऐसे हम कर सकते हैं। इक्वल आने का मतलब क्या है, ये इसके नीचे ले जाओ और ये इसके नीचे ले जाओ। यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, R1 अपॉन R2 इक्वल टू ये तो सेम है आपका, तो 5 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर देंगे 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 4 बार ये आ गया, तो R1 अपॉन R2 5 अपॉन 4, दैट इज द आंसर। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो इसलिए हम कोई बीच में एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे समझाने के तौर पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, शुरू के 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ले लो भाई क्वेश्चन नंबर 3। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाई कर रहा है आपको किसमें, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बस इसका काम हमारा इतना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी के 5 आपके रह गए, कौन से, sin x, cos x, tan x और sec x और cos x, ये सब निकालने ना आपको, समझते हैं। 1 2 3 4 5 पूरा ये कॉट हमें गिवन है ये। तो पहला तो मेरा यहाँ से tan डायरेक्ट निकल गया, क्या निकल गया, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ से tan x क्या निकल गया आपका 4/3, इसका उल्टा। अब हम देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है, साइन और कोस निकाल दो, इन्हीं से आपके सब निकल जाएंगे। तो साइन और कोस हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ आ जाओ सेक में, क्योंकि tan तो मुझे पता चल गया, तो सेक से मेरा tan से मेरा सेक निकल जाएगा। हमें पता है रिलेशन क्या होता है आपका, आइडेंटिटीज होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो सेक की जो वैल्यू आई है आपकी वो आ जाएगा ये, है ना। तो 1 प्लस tan की वैल्यू आपकी 4/3 का स्क्वायर का अंडर दी रूट इक्वल टू सेक x चल रहा है। तो यानी कि 4 चौक 16, 16 9 25, 25 बटे आ जाएगा आपका 3, 25/9 का अंडर दी रूट इज इक्वल टू सेक x। यानी कि अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूं प्लस माइनस 5/3 आएगा। अब हमें यहाँ लेना क्या है, अब हमें यहाँ लेना क्या है, मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ। देखो मैंने जब कंसेप्ट क्लियर किए थे मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। दूसरी बात क्या थी, मैंने पढ़ाया था कि ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, इसका मतलब यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं, ऑल टर्म इज पॉजिटिव, एंड हियर साइन और कोस ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होगा बस, और यहाँ आपका कोसेक और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखना है। अब हमारा देखना है कि ये जो है आपका किधर आ रहा है। देखो इसने बोला है x जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है आपका, ये आ गया, यानी कि यहाँ इसके बीच में कर रहा है, सिंपल सी बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि tan और कोट प्लस हैं, बाकी सब आपके नेगेटिव हैं। तो मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ से क्या लेंगे, हम यहाँ से ये नेगेटिव आएगा, तो सेक की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, -5/3। समझ रहे हैं ना। तो मैंने ये -5/3 कैसे लिया, क्वाड्रेंट देखा, सबसे पहली बात मैंने आइडेंटिटी चेक की, आइडेंटिटी से मैंने इसको निकाला, निकालने के बाद मैंने क्वाड्रेंट चेक किया कौन सा थर्ड दिया था,
और थर्ड देने के बाद हम थर्ड में पहुंचे, वहां देखा टेन और कोट प्लस है भाई बस, और जब आपके नेगेटिव है तो सेक आपका अदर ही तो आ गया टेन और कोट से, तो हम इसका प्लस तो छोड़ देंगे, नेगेटिव टर्म ले लेंगे, ये निकल गया। अब आपका जब सेक निकल गया, इस सेक से मेरा कोस निकल गया, क्योंकि सेक का उल्टा और कोस का उल्टा ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो ये आपका क्या निकल गया, माइनस के 3/5। अब आपका देखो 3 टर्म निकल गई। अब अगर मैं एक बार साइन निकाल दूं तो बस साइन निकाल के उसका उल्टा cos x निकालना बाकी रह जाएगा, बस आपके सारे टर्म्स निकल गए। तो साइन कैसे निकालूंगी, साइन हमारे निकलेगा cos से। देखो आइडेंटिटी, फिर यहाँ से आइडेंटिटी लगेगी, हमें पता है ना मुझे साइन x निकालना है। देखो साइन x बराबर क्या होता है, 1 माइनस के cos स्क्वायर x का अंडर द रूट, यानी कि 1 माइनस आपका आ जाएगा 3 3 9 5 5 25, यानी कि 16/25, यानी कि प्लस माइनस 4/5, फिर से वही टर्म आपकी आ गई है। तो अंडर रूट से तो बाहर वही आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। अब हमें लेना क्या है, वो फिर से वही वाला टर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है भाई, थर्ड में आ गए। थर्ड में आने के बाद मैंने देखा सिर्फ टेन और कोट प्लस है, बाकी सब नेगेटिव है, इसका मतलब टेन साइन आपका किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। तो ये आ गया आपका माइनस के 4/5, ठीक है। और साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के 5/4। तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज गेन हो गई।